दशमी तिथि महिमामयी कार्तिक महाविशेष। हरि स्मरण से मिटे दुख, पाओ सुख अतिशेष। सुनो कथा हरि नाम की, कर लो मन में ध्याय। कष्ट मिटे सब आज ही, मिले हरि का सहाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। किसी गांव में सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के ऐसा कहने पर उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू ये तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से मैंने प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू माँ को मिला। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने वलाक राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य, तर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरी पूर्व में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब
मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाले शुक्र की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। आप कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए। उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुने श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरिशेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करब विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जानि छाड़ बुझो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बेटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्यो ते ठामा, करहु वास सोहुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जाने हो बिहाला। समय पाई व्यूरो पाति तोरा, हो जहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही,
राधे शक्यो प्रेम लखि नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मम बाला। यो गोप वही दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतल बन धामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाधिक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा।